जब हम जन्म लेते हैं तो प्रकृति ने, उस परमात्मा ने हमें एक निर्धारित कोटा दिया और उन सांसों के कोटे को जितनी जल्दी हम खर्च करेंगे, जितनी जल्दी व्यय करेंगे, उतनी जल्दी ही हमारा जीवन अस्त होता है। अब बात करें कि इन सांसों के उथलेपन को या कमजोरी को या जल्दी जल्दी सांसें चलने को, जो लोग 1 मिनट में 15 से 16 बार या 20 बार सांस लेते हैं, उनकी आयु वैसे भी कम होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, कुत्ते 1 मिनट में 25 से 26 बार सांस लेते हैं तो उनका जीवन काल अधिकतम 10 से 12 या 15 वर्ष का होता है। वहीं कछुआ जो 1 मिनट में 2 या 3 बार सांस लेता है, उसका जीवन काल 200 वर्ष से लेकर के 400 और 500 वर्ष तक का कहा गया है। इसी तरह से अन्य बीजी उदाहरणों पर लागू होता है। तो हमारे प्राचीन ऋषियों ने जब इस स्थिति को देखा, समझा, परखा, तो उन्होंने इसके लिए एक नए आयाम की खोज की और वो नया आयाम था श्वास की गहराई। श्वास की गहराई के लिए हजारों प्रकार की विधियों का प्रयोग श्वास प्राणायाम में किया जाता है। जब तक आप योग के प्रथम 2 सीढ़ियों का आचरण पालन संपूर्ण रूप से नहीं करेंगे, यम और नियम, तब तक सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य इत्यादि ये जो व्रत हैं, इनका पालन हमारे योग के लिए बहुत आवश्यक है। अन्यथा योग, जिस योग का प्रयोग हम अपने को निरोगी करने के लिए कर रहे हैं, वही योग हमको रोगी बना सकता है, वही रोग हमको अकाल मृत्यु का शिकार भी बना सकता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अपनी सांसों की गहराई कैसे बढ़ाई जाए, लंबाई कैसे बढ़ाई जाए, 1 मिनट में सांसों की संख्या कम कैसे की जाए। अभी हमारा एक अनुमान है कि हम 12 से 15 बार सांस ले रहे हैं 1 मिनट में, इसको घटा करके 8 या 10 तक कैसे ले आए, 6 तक कैसे ले आए। तो इसके लिए प्रारंभिक स्थिति में हमको अनुलोम विलोम प्राणायाम करके, भस्त्रिका और कपाल भाती करके अपनी श्वासों की गति को साधना है। जब तक श्वासों की गति नहीं सधेंगी, श्वासों की गति और मन का चंचलता दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। जब हमारे मन व्यग्र होता है, उद्विग्न होता है, खिन्न होता है, क्रोधी होता है, कामातुर होता है, उस समय हमारे श्वासों की गति अकस्मात बढ़ जाती है। जब हम प्रशांत चित्त होते हैं, हमारा मन शांत अवस्था में होता है, उस समय हमारे श्वासों की गति बहुत ही लंबी हो जाती है, गहरी हो जाती है। तो सबसे पहली बात यह है कि मन को शांत कैसे करें, मन को शांत भी करें और सांसों की गहराई भी बढ़ाएं। इसके लिए आपको ओंकार प्राणायाम का भी इसमें समावेश करना पड़ेगा। ये ओंकार का नाद, स्पंदन हमारे कोशिकाओं को एक्टिवेट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन कोशिकाओं में जो जीवन द्रव्य भरा हुआ है, ये जीवन द्रव्य ही संपूर्ण शरीर का वेश है, आधार है। और इस आधार को सुसज्जित, स्वस्थ और बलवान बनाए रखने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रखने के लिए हमको ओंकार नाद का प्रयोग करना पड़ेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ। ओंकार का प्रयोग जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है, हमारे डायफ्राम की क्षमता बढ़ती है। डायफ्राम जो सिकड़ा हुआ था अभी तक, ये अपना आकार धीरे धीरे बढ़ाता है। अभी तक हम 500 से 600 ml श्वास का सेवन कर रहे थे, वो धीरे धीरे बढ़कर के 1 लीटर से 1.5 लीटर, 2 लीटर और 3 लीटर तक जा सकती है। हमारे ऋषि मुनि महायोगी स्तर के लोग हुए हैं, योगी स्तर के लोग हुए हैं, सिद्ध लोग हुए हैं, उनकी प्राणवायु की क्षमता 2 से 2.5-3 लीटर तक प्रति श्वास मानी गई है। इसी तरह से इसी विधा को स्वामी राम तीर्थ ने एक अमेरिकन प्रयोगशाला में सिद्ध भी किया था कि किस तरह उन्होंने अपने श्वास की कैपेसिटी को डायफ्राम में, फेफड़ों में भर करके बढ़ाया और इससे मन मुताबिक परिणाम भी हासिल किया। देखिए, जब श्वास ज्यादा आप लेंगे, श्वास गहराई बढ़ेगी, तो आपके शरीर में 2 बिंदु हैं। नाभि जो आपका मूल बिंदु, नाभि चक्र, इस मूल बिंदु से 72,000 नाड़ियां जो कनेक्ट हैं, जुड़ी हुई हैं। इन नाड़ियों को जब हम एक्टिवेट कर देते हैं तो दूसरा हमारा स्थान हृदय, हमारा करुणा, प्रेम, उदारता, एकाग्रता, संयोजन और स्थिरता के लिए काम करता है। नाभि चक्र को आप बलवान बनाइए तो आपका हृदय चक्र स्वतः जागृत हो जाएगा। ये अनुभव करेंगे कि अनायास ही सब आपके अंदर से निकल रहा है। सारा कुछ हमारे इस शरीर के कोशिकाओं में, कोषों में भरा पड़ा है, परंतु इसको हम बाहर कैसे निकालें, इसको विकसित कैसे करें, इसको विकसित करने के लिए ही प्राणायाम और योग का सहारा लिया जाता है। तो आइए अपना ये क्रम प्रारंभ करें। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि अपने आसन को जमीन पर बिठा करके बैठे हैं। अगर आपकी उम्र अधिक है तो आप अपने सपाट तख्त पर भी बैठ सकते हैं और बैठ करके ध्यान ये रहे कि हमारा
मेरुदंड किसी भी आसन में बैठे हैं जो आपको उपयुक्त लगे, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, जो भी आसन आपको उचित लगे उस आसन में आप बैठ जाइए। और ये ध्यान रहे कि जिस आसन में आप ज्यादा देर तक बैठ सकें उस आसन का प्रयोग करें। उस आसन पर बैठ करके ध्यान ये रहे कि हमारा मेरुदंड बिल्कुल रीढ़ सीधी रहे, मस्तिष्क उसकी सीध में रहे, सीना तना हुआ और वक्षस्थल आगे निकला हुआ हो। तो इससे ये होता है कि जब हमारा रीढ़ समकोण की स्थिति में है तो धरती के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव शून्य हो जाता है हमारे शरीर पर। और जब धरती के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव शून्य हो जाएगा तो सांसों के धारण करने की क्षमता हमारे शरीर में बढ़ जाएगी, सांसों की गहराई स्वतः बढ़ने लगेगी। आप देखेंगे 10 से 15-20 दिन में ही आपके सांसों की गहराई जो कुछ सेकंड के लिए थी वो बढ़ करके ठीक दूनी हो गई। तो हम इस तरह से बैठे चिन्ह मुद्रा में बैठ करके सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे सीने के, श्वसन नली के, आहार नली के जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है, टॉक्सिन से, वो बाहर निकल जाते हैं। कपालभाति करने से हमारा मस्तिष्क सक्रिय होने लगता है, मस्तिष्क में गतिविधियां बढ़ जाती हैं और ऊर्जा प्रवाह मस्तिष्क की ओर बढ़ने के लिए तत्पर हो जाता है। जब मेरुदंड सीधा होगा, हमारे श्वासों की गहराई बढ़ेगी, तो यही श्वास हमारे मूलाधार चक्र से जो रीढ़ के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है, उस सुषुम्ना नाड़ी में भरे हुए द्रव्य के माध्यम से ऊपर की ओर उठना प्रारंभ हो जाती है और उठते उठते वो सहस्त्रार तक जा पहुंचती है। अपने नाक के माध्यम से मुंह बंद करके सांस ली, 1 2 3 4 5 6 7 तक सांस ली। अभी सांस को हम कुंभक करके अंदर रोकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 7 गिनती गिनने तक हमने श्वास को छोड़ा, 11 गिनती गिनने तक श्वास को बाहर रोका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से फिर पुनः श्वास लेंगे, 7 गिनती गिनने, 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर हम यहाँ रुकेंगे और रुक करके 11 गिनती गिनने तक सांस को अंदर रोकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 7 तक गिनते गिनने तक सांस छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर हम 11 गिनते गिनने तक सांस को बाहर रोकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से हम 3 चक्र पूरे करें। 3 चक्र पूरे करके 1 मिनट के लिए थोड़ा शांत होकर के बैठेंगे और अपने मन को शांत करने का प्रयास करेंगे। हमारा ध्यान, हमारे विचार में कोई भी चीजें नहीं आ रही हैं, हमारा मन प्रशांत हो रहा है, हमारा हृदय में करुणा उभर रही है, प्रेम उभर रहा है, श्रद्धा उभर रही है, विश्वास जग रहा है और हमारा शरीर निरोगी हो रहा है। हम उस परमपिता परमात्मा से मिलने की राह पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं इन सांसों के सीढ़ियों के माध्यम से। इस तरह से 1 मिनट यहाँ रुके और रुक करके फिर हमने श्वास को पूरी तरह से नाक के माध्यम से फेफड़ों और डायफ्राम में भरा। अब ओमकार की धुन करेंगे, ओ। इस तरह से हमने ओमकार की धुन की और कुछ क्षण रुके, पुनः फिर हमने अभ्यास प्रारंभ किया अनुलोम विलोम प्राणायाम का कुंभक के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 गिनती गिनने तक सांस ली और 11 गिनती गिनने तक सांस को रोकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 7 गिनती गिनने तक सांस को छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 11 गिनती गिनने तक सांस को बाहर रोकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
गहरा। इस तरह से ये एक चक्र हुआ। इसी तरह से ये 3 चक्र पुनः पूरा कर, फिर हम ओमकार का उच्चारण करेंगे। श्वास भरेंगे नाक से, ओ, फिर कुछ क्षण यहाँ पर रुकेंगे और रुक करके पुनः अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। इस तरह से हम लगातार 8 से 10 दिन तक ये अभ्यास 7 और 11 की अनुपात में नाड़ी शोधन प्राणायाम का करेंगे और ओंकार का उच्चारण करेंगे। 10 दिन के पश्चात हम जो 7 तक श्वास ले रहे थे इसकी संख्या को बढ़ा करके 9 या 10 कर देंगे। मान लो हमने 10 दिन के बाद संख्या 10 की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 15 गिनती गिनने तक यहाँ रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम 10 गिनती गिनने तक यहाँ पर सांस छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 15 गिनती गिनने तक श्वास बाहर रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15। ये एक चक्र पूरा हुआ। इस तरह से हम 3 चक्र करेंगे और 3 चक्र करने के पश्चात पुनः ओंकार प्राणायाम का प्रयोग करेंगे। श्वास भरेंगे नाक से, ओ, इस तरह से एक चक्र पूरा हुआ। इस तरह से 3 चक्र करेंगे। इस तरह ध्यान ये रखें जैसे जैसे समय बढ़ता जाए। पहले हमने 10 दिन तक 7 और 11 का अनुपात का प्रयोग किया, फिर हमने अगले 20 दिन तक 10 और 15 के अनुपात में श्वास ली, रोकी और छोड़ी, फिर ओंकार का प्रयोग किया। 3 चक्र की गिनती तक ये हम क्रम लगातार करेंगे। जब 1 माह पूर्ण हो जाए तो इसी गिनती को बढ़ा करके आप 12 तक श्वास लीजिए, 18 तक रोकिए, 12 तक छोड़िए और फिर 18 तक बाहर रोकिए। कुंभक 18 का और पूरक और रेचक 12 का, फिर ओंकार प्राणायाम करिए। 3 राउंड ये करिए। इस तरह से आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके श्वास की गति बहुत स्लो हो जाएगी और आपकी श्वास भी नाभि तक जाती हुई महसूस होगी। जब नाभि तक श्वास जाएगी तो नाभि क्षेत्र हल्का होता चला जाएगा। आपके शरीर में एक हल्कापन महसूस होगा। आपको लगेगा कि जितने भी रोग थे, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी हमारे शरीर से स्वतः बाहर निकलती चली गई। हमारे विचारों में परिवर्तन होना शुरू हो गया। धीरे धीरे हमारा मन प्रशांत हो रहा है और प्रशांत मन ही इस जीवन का सार है। जिसका मन शांत हो गया वही ध्यान और समाधि की ओर आगे बढ़ सकता, वही जीवन में अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकता है। उसी के जीवन में खुशहाली, उसी के जीवन में निरोगता, उसी के जीवन में परम सौंदर्य, सुख, शांत, ऐसी ही सकारात्मक तमाम स्थितियों का अनुभव होता है। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, ओंकार नाद के साथ अगर इस नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रयोग करें तो आप शीघ्र ही देखें, चाहे जैसा भी तनाव हो, चाहे जिस प्रकार की शारीरिक स्थिति हो, सदैव उलझन में रहते हो, आपका मन कहीं न लगता हो, आप बार बार अपने लक्ष्य में असफल हो रहे हैं, आपके जीवन में मन नहीं लगता है, बार बार आपका आत्महत्या करने का मन करता है, बार बार आपका मन दुष्प्रवृत्तियों की ओर चला जाता है, नकारात्मक ऊर्जा की ओर अकस्मात आपका ध्यान खिंच जाता है, ये सारी स्थितियां आपसे दूर हटती चली जाएंगी और एक समय वो आएगा जो आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा अनुभव करेंगे और अच्छी ही प्राप्ति होगी। परमात्मा ने आपको ये शरीर मानव जीवन दिया है, इस जीवन में सब कुछ आपको दे दिया है। जितने संसार को अपनी इंद्रियों के माध्यम से अंदर भरेंगे उतना ही ज्यादा हम परेशान उद्विग्न रहेंगे। जितना ही संसार को अपने अंदर से बाहर निकालेंगे उतना ही हम प्रसन्न, स्वस्थ, लक्ष्य अनुगामी बनेंगे। तो आशा है कि ये वीडियो आपका मार्गदर्शन करेगा, जिससे आपका जीवन श्रेष्ठ, सुलभ, सकारात्मक और सर्वोन्नत दिशा में आगे बढ़ सके। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।